हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ पब्लिश वर्ब। पब्लिश इस एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पब्लिश वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि इसका पांचों फॉर्म क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि पब्लिश वर्ब से 12 कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, जैसे पब्लिशर, पब्लिकेशन, ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग को सीखेंगे। और हम लोग सीखेंगे कि पब्लिश वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 12 वर्ड मीनिंग को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। और हम लोग सीखेंगे कि किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो ये सब हम लोग एक वीडियो में सीखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबा हो सकती है, लेकिन आप लोग धैर्य के साथ देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है पब्लिश। पब्लिश इसको पब्लिश पढ़ा जाता है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं, क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो पब्लिश वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रकाशित करना या सार्वजनिक बनाना या प्रसिद्ध करना या विस्तार करना। यानी किसी चीज को प्रसारित करने को या प्रकाशित करने को या किसी चीज को सार्वजनिक बनाने को या किसी चीज को लोगों के बीच पब्लिश करने को इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिश। यानी इन सभी अर्थों में पब्लिश वर्ब का यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है हम लोग सेंटेंस में यूज करके सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि पब्लिश वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो पब्लिश वर्ब का V1 होता है पब्लिश, और V2 होता है पब्लिश्ड, V3 होता है पब्लिश्ड, V4 होता है पब्लिशिंग, और V5 होता है पब्लिशेस। पब्लिश, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड, पब्लिशिंग, पब्लिशेस, ये होता है पब्लिश वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसके 5 फॉर्म होते हैं तो उनके V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V3 का यूज पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में और परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और V4 का यूज जिरंड के रूप में यानी नाउन के रूप में और कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। यानी हर एक फॉर्म का किसी न किसी टेंस या किसी न किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है। इसलिए हर एक वर्ब के पांचों फॉर्म को सीखना आवश्यक हो जाता है। इससे पहले भी मैं करीबन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ब का जिसका यूज किया जाता है उन वर्बों को मैं करीबन 100 वीडियो को बना चुका हूं, जो कि आप इस वीडियो के बाद मेरे चैनल से प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि पब्लिश वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है जिसका स्पोकन में और रिटेन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पब्लिश वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है पब्लिशर। पब्लिशर, पब्लिशर सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है पब्लिशर्स। पब्लिशर और पब्लिशर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाशक। यानी वह व्यक्ति जो किसी चीज को प्रकाशित करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिशर। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो उसको बोला या लिखा जाता है पब्लिशर्स। अगला वर्ड मीनिंग है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो TION, जिसे सन पढ़ा जाता है,
तो वह वर्ड नाउन का काम करता है। तो पब्लिकेशन सिंगुलर नाउन है जिसे मैं ऐसे लिखा हूँ। इसका प्लूरल फॉर्म होता है पब्लिकेशंस, जिसे मैं पीएल लिखा हूँ। पब्लिकेशन और पब्लिकेशंस इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाशन। प्रकाशन यानी एक प्रकाशन को आप बोलेंगे पब्लिकेशन, और एक से अधिक प्रकाशन के लिए आप यूज करेंगे पब्लिकेशंस वर्ड का। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि पब्लिश वर्ब से मिलकर के बना है पब्लिश्ड। पब्लिश्ड ये पब्लिश वर्ब का V3 है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो पब्लिश्ड वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाशित। पब्लिश्ड यानी प्रकाशित। अगला वर्ड मीनिंग है पब्लिशेबल। पब्लिशेबल ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबल, तो वह शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। तो पब्लिशेबल एडजेक्टिव है जो कि पब्लिश वर्ब से मिलकर के बना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रकाशनीय या प्रकाशन योग्य, यानी ऐसा चीज जो प्रकाशित करने के लायक हो उसको इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिशेबल। जैसे इसी तरीके से वर्ड मीनिंग बने हैं डूएबल, वर्केबल, थिंकेबल, उसी तरीके से बना है पब्लिशेबल। इस तरीके से अगर आप वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें 250 वर्डों को मैं कवर किया हूं। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगे होते हैं एबल। तो इस वीडियो के बाद आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग ये पब्लिश वर्ब का V4 है जिसका यूज नाउन के रूप में किया जाता है, और इस शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। एडजेक्टिव और नाउन के रूप में यूज किए जाने पे इस शब्द का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाशन। पब्लिशिंग यानी प्रकाशन। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि पब्लिश वर्ब से मिलकर के बना है, जिसका स्पोकन में और रिटन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड अनपब्लिश्ड ये एडजेक्टिव है। ये जो होता है शब्द पब्लिश्ड वर्ड का अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है अनपब्लिश्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अप्रकाशित। यानी ऐसा चीज जो प्रकाशित हो तो उसको आप बोलेंगे पब्लिश्ड, और ऐसा चीज जो अप्रकाशित हो यानी न प्रकाशित हो तो उसको आप बोलेंगे अनपब्लिश्ड। अगला वर्ड मीनिंग है अनपब्लिशेबल। अनपब्लिशेबल अनपब्लिशेबल एडजेक्टिव है क्योंकि इसके लास्ट में लगा है एबल। तो अनपब्लिशेबल वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है अप्रकाशनीय। अनपब्लिशेबल यानी अप्रकाशनीय, यानी ऐसा चीज जो प्रकाशित करने के लायक न हो उसको आप बोलेंगे अनपब्लिशेबल। यानी ऐसा चीज जो प्रकाशित करने के लायक हो उसको आप बोलेंगे पब्लिशेबल, और ऐसा चीज जो प्रकाशित करने के लायक न हो उसके लिए आप बोलेंगे अनपब्लिशेबल, या फिर लिखेंगे अनपब्लिशेबल। यानी पब्लिशेबल वर्ड का अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है अनपब्लिशेबल। अगला वर्ड मीनिंग है रिपब्लिश। रिपब्लिश तो आप देख सकते हैं कि पब्लिश वर्ब में लगा है रिपब्लिश। ये री जो होता है वो प्रीफिक्स होता है। तो रिपब्लिश वर्ब है जिस तरीके से पब्लिश वर्ब का सेंटेंस में यूज किया जाता है उसी तरीके से रिपब्लिश वर्ब का भी यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पुनः प्रकाशित करना। रिपब्लिश यानी पुनः प्रकाशित करना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और रिपब्लिश वर्ब से मिलकर के बनने वाला वर्ड मीनिंग है रिपब्लिकेशन। रिपब्लिकेशन रिपब्लिकेशन ये सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है रिपब्लिकेशंस।
रिपब्लिकेशन और रिपब्लिकेशंस, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है पुनः प्रकाशन। यानी पुनः प्रकाशन की संख्या 1 हो तो आप रिपब्लिकेशन वर्ड का यूज करेंगे, और पुनः प्रकाशनों की संख्या 1 से अधिक हो तो आप रिपब्लिकेशन वर्ड का यूज लिखने या बोलने में करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि पब्लिश वर्ब का और उनके 5 फॉर्मों का और इन सभी वर्डों का किस तरीके से स्पोकन वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरीके से V1 के रूप में पब्लिश वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो के बाद आप प्लेलिस्ट से जा कर के इंपरेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो सेंटेंस दिया गया है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो प्रकाशित करो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे पब्लिश। पब्लिश पब्लिश यानी प्रकाशित करो या प्रकाशित करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोग किसी को मना करते हैं और कहते हैं प्रकाशित मत करो या प्रकाशित न करो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट पब्लिश। डोंट पब्लिश, डोंट यानी मत या डोंट यानी न, पब्लिश यानी प्रकाशित करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ न प्रकाशित करो या मत प्रकाशित करो, यानी प्रकाशित मत करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया प्रकाशित करो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज पब्लिश। प्लीज पब्लिश, प्लीज यानी कृपया, पब्लिश यानी प्रकाशित करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया प्रकाशित करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया प्रकाशित मत करो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट पब्लिश। प्लीज डोंट पब्लिश, प्लीज यानी कृपया, डोंट यानी मत, पब्लिश यानी प्रकाशित करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया प्रकाशित मत करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया घोषणा प्रकाशित करें तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे काइंडली पब्लिश द अनाउंसमेंट। काइंडली पब्लिश द अनाउंसमेंट, काइंडली के जगह पे आप लोग इस सेंटेंस में प्लीज शब्द का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि आप लोग काइंडली वर्ड के जगह पे प्लीज शब्द का यूज करें, क्योंकि इसके तुलना में प्लीज शब्द का यूज अधिकतर किया जाता है और फॉर्मल वे में किया जाता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ काइंडली यानी कृपया, पब्लिश यानी प्रकाशित करें, द अनाउंसमेंट यानी घोषणा। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कृपया घोषणा को प्रकाशित करें या कृपया घोषणा प्रकाशित करें। अगला सेंटेंस है जिसका यूज स्पोकन में सबसे ज़्यादा किया जाता है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो कृपया विज्ञापन प्रकाशित करें तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट। प्लीज पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट, प्लीज यानी कृपया, पब्लिश यानी प्रकाशित करें, द एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। इस सेंटेंस में दी यानी जो आर्टिकल होता है उसका कुछ भी हिंदी मीनिंग नहीं होता है, दी आर्टिकल का हिंदी मीनिंग नहीं होता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया विज्ञापन को प्रकाशित करें या कृपया विज्ञापन प्रकाशित करें। तो ये जो शब्द है एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइज से बना है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो देर न करें और प्रकाशित करें तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डिले
पब्लिश इट नाउ। डोंट डिले, पब्लिश इट नाउ। डोंट डिले यानी देर न करें, पब्लिश इट यानी इसे पब्लिश करें, यानी इसे प्रकाशित करें, नाउ यानी अब। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ देर न करें, अब इसे प्रकाशित करें। अगर आप लोगों को किसी से कहना हो तुम्हें आज ही घोषणा प्रकाशित करनी चाहिए, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट पब्लिश द अनाउंसमेंट टुडे। यू मस्ट पब्लिश द अनाउंसमेंट टुडे। यू मस्ट पब्लिश यानी आपको अवश्य पब्लिश यानी प्रकाशित करनी चाहिए, द अनाउंसमेंट यानी घोषणा, टुडे यानी आज। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ तुम्हें आज घोषणा अवश्य प्रकाशित करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में मैं पब्लिश वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो मैं अपने ब्लॉग पर लेख प्रकाशित करता हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई पब्लिश आर्टिकल्स ऑन माई ब्लॉग। आई पब्लिश आर्टिकल्स ऑन माई ब्लॉग। आई पब्लिश यानी मैं प्रकाशित करता हूँ, आर्टिकल्स यानी लेख, ऑन माई ब्लॉग यानी अपने ब्लॉग पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं अपने ब्लॉग पर आर्टिकल्स यानी लेख प्रकाशित करता हूँ। तो इस सेंटेंस में मैं पब्लिश वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी पब्लिशेस अ मंथली न्यूज लेटर। शी पब्लिशेस अ मंथली न्यूज लेटर। शी पब्लिशेस यानी वह प्रकाशित करती है, अ यानी एक, मंथली यानी मासिक, न्यूज लेटर यानी पत्रिका। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। तो इस सेंटेंस में मैं पब्लिश वर्ब का V5 का यूज किया हूँ। तो अगर आप लोगों को प्रेजेंट टेंस नहीं आता है, तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड मीनिंग पब्लिश वर्ब से बना है उसका किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे अगर मुझको किसी से कहना हो प्रकाशक ने एक पत्र प्रकाशित किया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द पब्लिशर पब्लिश्ड अ लेटर। द पब्लिशर पब्लिश्ड अ लेटर। द पब्लिशर यानी प्रकाशक ने, पब्लिश्ड यानी प्रकाशित किया, अ लेटर यानी एक पत्र को या एक पत्र। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ प्रकाशक ने एक पत्र प्रकाशित किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं पब्लिशर वर्ड का यूज नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किया हूँ, जो कि पब्लिश वर्ब से बना है, और यहाँ पे मैं पब्लिश्ड वर्ड का यूज यानी पब्लिश वर्ब के V2 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो लेखक ने एक नई कहानी प्रकाशित की, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द ऑथर पब्लिश्ड अ न्यू नोवेल। द ऑथर पब्लिश्ड अ न्यू नोवेल। द ऑथर यानी लेखक ने, पब्लिश्ड यानी प्रकाशित की या प्रकाशित किया, अ यानी एक, न्यू यानी नया, नोवेल यानी कहानी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ लेखक ने एक नई कहानी की प्रकाशित की या लेखक ने एक नया कहानी प्रकाशित किया। तो इस सेंटेंस में मैं V2 के रूप में पब्लिश वर्ब का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो परिणाम प्रकाशित किए जा सकते थे, यानी जो परिणाम थे वो ऐसे थे जो कि पब्लिश करने के लायक थे, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द फाइंडिंग्स वर पब्लिशेबल। द फाइंडिंग्स वर पब्लिशेबल। द फाइंडिंग्स यानी परिणाम, वर यानी थे, पब्लिशेबल यानी प्रकाशित करने के लायक, यानी जो
परिणाम थे वो प्रकाशित किए जा सकते थे या प्रकाशित करने के लायक थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं सेंटेंस में पब्लिशेबल वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। यहीं पे अगर आप लोगों को कहना हो कि परिणाम प्रकाशित करने के लायक नहीं थे तो आप लोग बोलते इस सेंटेंस को द फाइंडिंग्स वर अनपब्लिशेबल, यानी अनपब्लिशेबल वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में आप यहाँ पे किए होते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो अनुसंधान पेपर अप्रकाशित है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द रिसर्च पेपर इज अनपब्लिश्ड। द रिसर्च पेपर इज अनपब्लिश्ड। द रिसर्च पेपर यानी अनुसंधान पेपर, इज यानी है, अनपब्लिश्ड यानी अप्रकाशित। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ अनुसंधान पेपर अप्रकाशित है। तो इस सेंटेंस में मैं अनपब्लिश्ड वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। इसी तरीके से अगर आप लोगों को कहना होता कि अनुसंधान पेपर प्रकाशित है तो आप लोग इंग्लिश में बोले होते द रिसर्च पेपर इज पब्लिश्ड। द रिसर्च पेपर इज पब्लिश्ड, यानी अनपब्लिश्ड वर्ड के जगह पे आप पब्लिश्ड वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किए होते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो वह एक प्रकाशन विशेषज्ञ है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे ही इज अ पब्लिशिंग एक्सपर्ट। ही इज अ पब्लिशिंग एक्सपर्ट। ही इज यानी वह है, अ यानी एक, पब्लिशिंग एक्सपर्ट यानी प्रकाशन विशेषज्ञ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह एक प्रकाशन विशेषज्ञ है। तो इस सेंटेंस में मैं पब्लिशिंग शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो आपको सकारात्मक प्रकाशन मिला है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव रिसीव्ड पॉजिटिव पब्लिकेशंस। यू हैव रिसीव्ड पॉजिटिव पब्लिकेशंस। यू हैव रिसीव्ड यानी आपको मिला है या आपने प्राप्त किया है पॉजिटिव पब्लिकेशंस यानी सकारात्मक प्रकाशन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आपने सकारात्मक प्रकाशन प्राप्त किया है या आपको सकारात्मक प्रकाशन मिला है। तो इस सेंटेंस में मैं पब्लिकेशंस शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगर आप लोगों को सेंटेंस में हैव हैज का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है नहीं आता है तो आप लोग हैव वर्ब के वीडियो को देखें, क्योंकि पूरे स्पोकन में या ग्रामर में या फिर टेंस में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को इज, आर, एम, वाज वर्ब का किस तरीके से यूज किया जाता है नहीं आता है तो आप लोग बी वर्ब के वीडियो को देखें, क्योंकि पूरे स्पोकन में सबसे ज़्यादा बी वर्ब का यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को डू डज का प्रयोग नहीं आता है तो आप लोग डू वर्ब के वीडियो को देखें। सबसे ज़्यादा कोई भी बुक हो या कहीं भी बोला जाए तो मात्र यही ये तीनों वर्ब हैं जिनका पूरे स्पोकन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, जो कि आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से आप इन तीनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप लोग आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो प्रकाशन उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज कॉम्पिटिटिव। द पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज कॉम्पिटिटिव। पब्लिशिंग यानी प्रकाशन, इंडस्ट्री यानी उद्योग, कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धात्मक, इज यानी है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ प्रकाशन उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक है। तो इस सेंटेंस में मैं पब्लिशिंग शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से बोलना हो प्रकाशक ने पुनः प्रकाशित किया तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द पब्लिशर रिपब्लिश्ड। द पब्लिशर रिपब्लिश्ड।
द पब्लिशर यानी प्रकाशक ने, रिपब्लिश्ड यानी पुनः प्रकाशित किया। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ प्रकाशक ने पुनः प्रकाशित किया। तो इस सेंटेंस में मैं पब्लिशर शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूँ जो कि पब्लिश वर्ब से बना है, और यहाँ पे मैं रिपब्लिश वर्ब का यूज V2 के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है जो कि मैं आप लोगों को HW के रूप में दे रहा हूँ। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है, जो कि आप लोगों का सेंटेंस है मैं एक प्रकाशक हूँ, मैं एक प्रकाशक हूँ। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ में ही आप कमेंट के साथ में ये भी लिखिए कि आप भारत के किस स्टेट से या फिर आप वर्ल्ड के किस कोने से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और अपना साथ में नाम भी लिखिए, और साथ में किस वर्ब के ऊपर आप लोगों को अगला वीडियो चाहिए उस वर्ब को भी लिखिए। मिलता हूँ मैं अगले वर्ब में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आप लोग की पूरे फैमिली को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।